वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे त्रिभुज। पिछले 9th क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे दो त्रिभुज के सर्वांगसम के रूल्स। दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होंगे, कैसे होंगे। आज हम 10वां का चैप्टर 6 त्रिभुज पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली बताया गया है दो त्रिभुज की समरूपता या दो बहुभुज की समरूपता या दो आकृति या दो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी समरूपता के क्या नियम हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि दो त्रिभुज सर्वांगसम क्या होता है, समरूप क्या होता है। सर्वांगसम और समरूप ये समझ लीजिए जैसे दो सिक्का है, दो का सिक्का है। आजकल दो का सिक्का दो अलग अलग साइज में आता है, साइज अलग है, समरूप है। दोनों साइज सेम हो जाएगा, एक के ऊपर दूसरा रखेंगे तो दोनों सर्वांगसम हो जाएगा। दो जुड़वा भाई ले लीजिए, कुछ ना कुछ अंतर रहता है, कुछ अंतर है तो दोनों समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। सर्वांगसम का मतलब दोनों में सब कुछ एक जैसा होना। तो यही चीज़ आज पढ़ेंगे हम कि समरूप कब होगा। तो पहला है कि भुजाओं की संख्या, दो बहुभुज के समरूप होने के क्या नियम हैं। अगर भुजाओं की संख्या समान हो, भुजाओं की संख्या समान हो, मतलब दोनों त्रिभुज हो, दोनों चतुर्भुज हो, दोनों आयत हो, दोनों पंचभुज हो, दोनों हेक्सागन हो, जो भी हो, भुजाओं की संख्या समान हो, तब उसके संगत कोण बराबर हों, संगत कोण बराबर हों। और दूसरा है संगत भुजा समानुपाती, तब दोनों बहुभुज समरूप होंगे। अगर दो बहुभुज में उसके संगत कोण बराबर होते हैं और संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजा समानुपाती होती है, तब दोनों बहुभुज समरूप होते हैं। अगर संगत कोण बराबर हों और संगत भुजा भी बराबर हों तो दोनों बहुभुज सर्वांगसम होंगे। तो मान लेते हैं कि एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज, तो इसका कोण अगर हम ये मान लेते समबाहु त्रिभुज ABCPQR, दोनों समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के बारे में हम पिछले वीडियो में पढ़े थे कि समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं आपस में समान होती हैं और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री। छोटा त्रिभुज है, बड़ा त्रिभुज है, ये भी समबाहु है, तो कोण तो 60-60 ही होगा क्योंकि तीनों अंतःकोण मिला के 180 होते हैं, चाहे छोटा त्रिभुज हो या बड़ा त्रिभुज हो। तो इस बड़े त्रिभुज में भी 60 डिग्री, 60 डिग्री और 60 डिग्री, तीनों मिला के 180 डिग्री। तो पहला ये काम हो जाता है, संगत कोण बराबर हो गए। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज में संगत कोण बराबर हो गए। अब चेक करना है संगत भुजा समानुपाती है कि नहीं। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा समान होंगे। मान लेते हैं इसकी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, सेंटीमीटर। ये त्रिभुज है, इसमें भुजा की लंबाई कुछ भी मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो इसकी संगत भुजा का अनुपात निकालते हैं। तो अगर हम 2/5 करते हैं AB/PQ, AB/PQ हमारा आ जाता है 2/5। उसी तरह BC/PQR करेंगे तो भी 2/5 और AC/PR करेंगे तब भी 2/5। इस तरह हम देखते हैं, ये हमारा BC/PQ
QR बराबर भी 2/5 और तीसरा हो गया AC/PR बराबर भी 2/5। क्योंकि तीनों संगत भुजा समानुपाती है और संगत कोण बराबर है, ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे? समरूप होंगे। तो ये हम समझ गए, दो बहुभुज के समरूप होने के लिए सबसे पहला भुजाओं की संख्या समान हो। जब भुजाओं की संख्या समान हो जाएगी तब चेक करेंगे संगत कोण बराबर है या नहीं है और उसकी संगत भुजा समानुपाती है या नहीं, तब दोनों बहुभुज समरूप होंगे। अगर संगत भुजा जैसे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रहता है तो दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाता है, तो दोनों क्या होता है? सर्वांगसम होते हैं, तब दोनों सर्वांगसम होता है। अभी क्या है? समरूप। दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप। तो चलिए चलते हैं प्रश्नावली 6.1 देखते हैं उसमें क्या दिया हुआ है। एक्सरसाइज 6.1 में आते हैं। इसमें दिया हुआ है कि कोष्ठक दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। फिल इन द ब्लैंक्स वाला क्वेश्चन है, उसके ऑप्शन भी कोष्ठक में दिए गए हैं। उसी ऑप्शन में से सही उत्तर को चुन करके फिल इन द ब्लैंक्स करना है, मीन्स खाली जगह को भरना है। तो पहला क्वेश्चन पे आते हैं। सभी वृत्त होते हैं। पहला क्वेश्चन है सभी वृत्त डैश होते हैं। ऑप्शन में है सर्वांगसम या समरूप। सभी वृत्त सर्कल है, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, तो बताइए दोनों सर्कल क्या होगा? समरूप होगा या सर्वांगसम होगा? अभी आप समरूप सर्वांगसम के बारे में पढ़ें तो ये देख के ही पता चल जाएगा कि ये क्या है? समरूप है। सर्वांगसम का मतलब होता है एज इट इज़, दोनों बिल्कुल सेम, एक के ऊपर दूसरा रखेंगे तो बिल्कुल बराबर ढक जाना चाहिए। ये तो नहीं ढकेगा, ये तो इसके अंदर आ जाएगा, तो ये दोनों क्या होगा? समरूप। सर्वांगसम कब होगा? जब दोनों की त्रिज्या समान हो। जब दोनों की त्रिज्या समान होती तो सर्वांगसम। सभी वृत्त का मतलब सभी वृत्त, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, चाहे जितना बड़ा हो, तो सभी वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो इसका जवाब हो जाएगा समरूप। इसमें भर देंगे समरूप। दूसरा क्वेश्चन है सभी वर्ग डैश होते हैं। सभी वर्ग क्या होते हैं? समरूप या सर्वांगसम। तो वर्ग के बारे में क्या जानते हैं? वर्ग जिसकी सभी भुजाएं समान लंबाई की हो, ये वर्ग है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। तो ये ABCD स्क्वायर है। मान लेते हैं जिसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर, इसकी भी 2 सेंटीमीटर। ठीक है। एक और वर्ग मान लेते हैं। ये भी वर्ग, इसमें भी प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री। इसके भुजा की लंबाई मान लेते हैं 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो बताइए दोनों सभी वर्ग क्या होंगे? क्योंकि सभी वर्ग है, इसमें तो ये नहीं दिया है कि दोनों समान लंबाई वाले वर्ग। समान लंबाई वाले वर्ग रहते तो हम समान लंबाई वाले वर्ग। सभी वर्ग मतलब क्या? कोई भी वर्ग हो सकता है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है। तो सभी वर्ग क्या होंगे देख के बताइए। सर्वांगसम तो नहीं है, समरूप भी है या नहीं है? समरूप चेक करने के लिए सबसे पहले
बहुभुज के भुजाओं की संख्या 4, भुजाओं की संख्या 4, पहला हो गया, पहला सिद्ध हो गया। तो चेक करेंगे दो चीज़, संगत कोण समान है या नहीं। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री, संगत कोण समान है। संगत भुजा समानुपाती है या नहीं। 2/4 हटके 1/2, 2/4 1/2, 2/4 1/2, 2/4 1/2। तो इसकी संगत भुजा भी समानुपाती है। तो जिसके कोण समान हो और संगत कोण समान हो और संगत भुजा समानुपाती हो तो वो बहुभुज क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा, समरूप। तो सभी वर्ग क्या हो गए, समरूप हो गए। तो सर्वांगसम कब होते हैं, वर्ग सर्वांगसम हो सकते हैं, हो सकते हैं। वर्ग सर्वांगसम होने के लिए एक ही शर्त है कि उसके भुजाओं की लंबाई समान हो। कोण तो 90 डिग्री होता ही है, भुजाओं की लंबाई समान हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर का वर्ग है और 2 सेंटीमीटर का ही वर्ग रहेगा, तो दोनों क्या होगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो भुजाओं की लंबाई समान रहेगा तब दोनों वर्ग, सभी जितने भी वर्ग हैं जिसकी भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर रहेगा, वो सारे वर्ग आपस में सर्वांगसम होंगे। उसी तरह वृत्त पढ़े थे, वृत्त में त्रिज्या की लंबाई अगर समान हो तो वो वृत्त सर्वांगसम होंगे। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सभी डैश त्रिभुज समरूप होते हैं, समद्विबाहु या समबाहु। कौन सा त्रिभुज समरूप होंगे। तो अब हम आते हैं समद्विबाहु समबाहु। समद्विबाहु त्रिभुज किसकी बोलते हैं, जिसके दो कोण समान हो, दो भुजा समान हो। ये भुजा समान, ये कोण समान। कितना डिग्री होगा पता नहीं, 40-40 भी हो सकता है, 40-40 तो ये 100, ये 60-60 तो सॉरी 70-70 140 तो ये 40, ये 50-50 100 तो ये 80। तो इसमें गारंटी नहीं है कोण कितना होगा। तो ये भी समद्विबाहु हो गया। अगर हम इसको 40-40 और इसको 100 मानते हैं, ये भी समद्विबाहु हो गया और ये भी समद्विबाहु हो गया। ये दोनों बराबर है, ये हो गया 50-50 और ये हो गया 80। तो समद्विबाहु दोनों समरूप हो सकते हैं। कोण ही बराबर नहीं है, संगत कोण समान नहीं है तो संगत भुजा देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये क्लियर है, समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते। क्या समबाहु त्रिभुज समरूप हो सकते हैं। समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसके सभी भुजाएं आपस में समान हो और प्रत्येक कोण कितना डिग्री के हों, 60 डिग्री के हों। समबाहु त्रिभुज के तीनों अंतःकोण समान होते हैं, तीनों 60-60 डिग्री के होते हैं, तीनों भुजा समान होते हैं। अगर इसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है तो ये भी हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ये भी हमारा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ये कोण हो जाएगा 60 डिग्री, ये कोण भी हो जाएगा 60 डिग्री और ये कोण भी हो जाएगा 60 डिग्री। उसी तरह दूसरा समबाहु त्रिभुज, कोण तीनों तो बराबर होगा, ये तो 60 डिग्री ही होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। भुजा ये 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, इसको 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। तो तीनों अंतःकोण समान, सारे कोण समान है तो संगत कोण समान। पहले भुजाओं की संख्या दोनों में 3-3 समान है, संगत कोण समान है। संगत भुजा समानुपाती है ना, 3/5 3/5 3/5। संगत भुजा भी समानुपाती है। तो जिन दो त्रिभुज में संगत कोण समान हो और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, समानुपाती हो, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो कौन सा त्रिभुज समरूप होगा, समबाहु। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। अभी इतना देर से जो पढ़े 3 क्वेश्चन, उसमें यही क्वेश्चन था कि भुजाओं की संख्या अगर समान है तब हम चेक करते हैं उसके संगत कोण समान है नहीं है और संगत भुजा समानुपाती है नहीं। वही चीज़ को यहाँ पे दे दिया गया है कि अगर भुजाओं की समान संख्या वाला दो बहुभुज है तो हमको क्या मिलेगा, उसके संगत कोण डैश हों। संगत कोण क्या हो तो आपको याद हो गया होगा, और उसकी संगत भुजाएं क्या होंगी। ये 2 ऑप्शन है, 2 फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें भरना है। तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण बराबर हो जाएंगे और संगत भुजाएं समानुपाती हो जाएगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए, मतलब दो उदाहरण देना, अलग अलग तरह के उदाहरण देना है। एक समरूप आकृतियाँ का, तो ऐसा उदाहरण देना है जो समरूप आकृति हो, और ऐसी आकृति जो समरूप नहीं हो। समरूप आकृति के तो अभी 3-4 क्वेश्चन पड़े, उसमें से ही 2 निकाल लेते हैं। पहला का जवाब हो जाएगा 1 नंबर का, सभी वृत्त समरूप होते हैं। दूसरा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सभी क्या समरूप थे, वर्ग, सभी वर्ग समरूप होते हैं। दूसरा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है, सेकेंड का आंसर हो जाएगा ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। सभी त्रिभुज, सभी त्रिभुज तो समरूप नहीं होंगे ना, सभी समबाहु त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, लेकिन सभी त्रिभुज तो समरूप नहीं हो सकते। तो क्या लिखेंगे, सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते। और दूसरा उदाहरण, ये तो हो गया पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, सभी वर्ग तो समरूप होते हैं, सभी आयत समरूप नहीं होते। प्रत्येक को 90 डिग्री तो मिल जाएगा, लेकिन इसकी लंबाई बटे उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई बटे उसकी चौड़ाई का अनुपात समान नहीं होता है, सबका नहीं होता है। तो सभी आयत समरूप नहीं होते हैं। हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि हमारा वीडियो आपको आता रहे। नोटिफिकेशन भी के बेल आइकन को भी दबा दें, क्योंकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। इसमें हम नहीं बताएंगे, इसमें आप बताइएगा कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप है या नहीं। हमने क्या पढ़ा था, दो बहुभुज को समरूप होने के लिए पहले भुजाओं की संख्या समान हो। चतुर्भुज है, 4 भुजा, भुजाओं की संख्या समान है। उसके बाद उसके संगत कोण समान हो। संगत कोण मीन्स ये कोण इस कोण के बराबर हो, कोई भी संगत कोण। 4 कोण है, इसके चारों कोण इसके किसी भी चारों कोण के, चारों संगत कोण के समान हो, और संगत भुजाएं समानुपात। इसमें तो कोण दिया ही नहीं है, तो कितना होगा कोण। ये दिखने से लगता है चारों भुजा समान होती है, तो वो या तो वर्ग होता है या तो समचतुर्भुज होता है। वर्ग वो होता है जिसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, तो ये तो वर्ग है, कन्फर्म है। ये समचतुर्भुज है। अब समचतुर्भुज में कोण तो दिया नहीं है, ये स्क्यू है तो 90 डिग्री तो नहीं है, तो संगत कोण ही समान नहीं है। संगत भुजा समानुपाती है या नहीं है। 1.5 3 1.5 दूना 3, 1.5/3 1/2 हो जाएगा। 1.5/3 अगर हम 1.5/3 करते, पॉइंट उड़ाते 0, 15 दूना 30 बराबर आता है हाफ। उसी तरह इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा, इसका भी हाफ हो जाएगा। तो संगत भुजा क्या हो गया, समानुपाती हो गया। लेकिन संगत कोण के बारे में, संगत कोण तो समान नहीं है। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि ये दोनों चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। अगर आपको ये एक्सरसाइज अच्छा लगा, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें